प्रणाम, राधे राधे। आज स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट किंगडम। पहले इसमें हम एग्जांपल्स देख लेते हैं प्लांट किंगडम के अंदर क्या क्या होते हैं। पहले देख लेते हैं एल्गी के अंदर। एल्गी में जो है तीन प्रकार की होती हैं। ग्रीन एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है और रेड एल्गी होती है। ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी बोलते हैं। उसके एग्जाम्पल हैं। हम पहले अगर एग्जाम्पल्स को एक बार देख लेंगे तो ये जो है समरी है पूरे चैप्टर की। तो देखिए हमें पढ़ना क्या है। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब देखते हैं एल्गी। एल्गी में ग्रीन एल्गी देखते हैं। ग्रीन एल्गी में एग्जाम्पल है क्लोरेला। ये यूनिसेलुलर होता है क्लोरेला और नॉन मोटाइल होता है। रिच प्रोटीन सोर्स होता है और जो स्पेस ट्रेवलर्स जो होते हैं ना, वो भी फूड के रूप में यूज करते हैं क्लोरेला को। एडिबल एल्गी है ये क्लोरेला, यूनिसेलुलर है। दूसरा एग्जांपल है ग्रीन एल्गी का क्लेमाइडोमोनास, ये भी यूनिसेलुलर है। बॉलवॉक्स जो है वह कॉलोनियल है, मतलब एक कॉलोनी में प्रेजेंट होती है, यूनिसेलुलर नहीं है। और ये जो है इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह ऊगैमस टाइप का होता है, मतलब कि मेल बहुत छोटा होता है और फीमेल बड़ा होता है इसमें गैमिट। और मेल गैमिट जो होता है वह मोटाइल होता है। फीमेल जो होता है स्टैटिक होता है, मतलब ऊगैमस टाइप का इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है बॉल बॉक्स में। कॉलोनियल होता है ये। अगला एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा फ्लामेंटस होता है। आगे आते हैं स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स दोनों जो हैं आइसोगैमस हैं, मतलब कि इनके अंदर जो गैमिट्स हैं वे सेम है, सिमिलर साइज के गैमिट्स मिलते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों सेम साइज के होते हैं। उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, सेम होते हैं। उस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस बोलते हैं। और स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स दोनों ही फ्लामेंटस एल्गी होती हैं ग्रीन एल्गी में। लेकिन क्या होता है, स्पाइरोगायरा के अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब मोटाइल नहीं होते, नॉन मोटाइल होते हैं। होते सिमिलर हैं इसलिए आइसोगैमस है। लेकिन यूलोथ्रिक्स के अंदर जो गैमेट्स होते हैं वे फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब उनमें फ्लैजिला पाया जाता है, इस कारण से वो मोटाइल गैमेट्स होते हैं यूलोथ्रिक्स के अंदर। अगला एग्जाम्पल है कारा, ये भी ग्रीन एल्गी है और है यूडोरिना। यूडोरिना के अंदर एनाइसोगैमस, यानी कि कोई भी मतलब सेम साइज नहीं होता है, डिफरेंट साइज होता है बिल्कुल। ऊगैमस में तो क्या होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, इसमें बिल्कुल अपोजिट होता है, कुछ भी साइज हो सकता है, बड़ा छोटा छोटा बड़ा कैसा भी। एनाइसोगैमस होता है ये। ऊगैमस थोड़ा सा अलग है। यूडोरिना में एनाइसोगैमस होता है। ये ग्रीन एल्गी हो गई। आगे देखते हैं ब्राउन एल्गी। ये हम एक साथ चैप्टर की समरी देख रहे हैं। इसमें हमने ग्रीन एल्गी कंप्लीट कर लिया है। देखिए ब्राउन एल्गी, और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं यहीं से हो जाएंगे, मैक्सिमम जितने भी। ये आपको नोटबुक में बार बार लिख लेना, याद कर लेना, ये याद करने वाली चीज़ है। ब्राउन एल्गी, इसको फियोफाइसी भी बोलते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। डक्टियोटा, एक्टोकार्पस, कैल्प, लेमिनेरिया, फ्यूकस, सार्गसम। जो एक्टोकार्पस है वह फिलामेंटस होता है। कैल्प जो होता है वह बहुत बड़ा होता है। और एक्टोकार्पस और कैल्प दोनों के अंदर हैप्लोडेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होता है, मतलब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों स्टेज पाई जाती हैं। लेमिनेरिया जो है उसे फूड की तरह यूज में लिया जाता है, एडिबल एल्गी है ये लेमिनेरिया। फ्यूकस जो है उसके अंदर ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और डिप्लॉन्टिक होती है फ्यूकस, ये याद रखना, फ्यूकस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है। सार्गसम को भी खाया जाता है यूज एज फूड की तरह। लेमिनेरिया एंड सार्गसम दोनों को फूड की तरह यूज में लिया जाता है। कैल्प क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, ये 100 मीटर तक के होते हैं, ये बहुत लार्ज होते हैं, बहुत ये मेराइन वाटर में पाए जाते हैं कैल्प। एक्टोकार्पस जो है फिलामेंटस होता है, हैप्लोडेप्लॉन्टिक होता है। कैल्प भी हैप्लोडेप्लॉन्टिक होता है। ऊगैमस में बॉलवॉक्स हमने पढ़ लिया ग्रीन एल्गी में, और इधर ब्राउन एल्गी में फ्यूकस जो है वह भी ऊगैमस है, फ्यूकस ऊगैमस है ये, और डिप्लॉन्टिक केवल फ्यूकस है यहाँ। आगे देखते हैं रेड एल्गी।
यहाँ एल्गी हमारा ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। रेड एल्गी जो है नॉन मोटाइल है और फिलामेंटस होती है, मतलब रेड एल्गी के अंदर कोई भी मोटाइल एल्गी नहीं मिलती है और फिलामेंटस होती है रेड एल्गी। एग्जाम्पल है जिलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया जो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। जिलिडियम और ये ग्रेसिलेरिया ये क्या है, अगर जो मटेरियल है ना AgR वो निकलता है जिलिडियम से, प्राप्त होता है हमें, उससे क्या बनती है आइसक्रीम्स, जेलीज, ये बनती हैं। यहाँ हमारा एल्गी कंप्लीट होता है। ये एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं। रेड एल्गी में जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया। आगे ब्रायोफाइट्स, इसमें लिवरवर्ट और मॉस दो क्लास हैं। उसके अंदर लिवरवर्ट के अंदर रिक्सिया एंड मार्केंसिया आते हैं। मॉस के अंदर आते हैं स्फेगनम, पॉलीट्राइकम, फुनेरिया। ये हमें पढ़ने हैं। आगे आते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में आते हैं टेरिस, ड्राइप्टेरिस, एडियंटम, ऑफियोग्लोसम, लाइकोपोडियम, अजोला, साल्विनिया, साइलोटम, स्लेजिनेला, इक्विसिटम। ये एग्जाम्पल्स हैं, एक दो बार और पढ़ लेंगे तो ये याद हो जाएंगे। और ये जो एजोला है ये बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज में आता है, यूज एज बायो फर्टिलाइज़र। एक बार फिर से देखते हैं। टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम, ऑफियोग्लोसम, लाइकोपोडियम, अजोला, साल्विनिया, साइलोटम, स्लेजिनेला, इक्विसिटम। ये टेरिडोफाइट्स हो गए। आगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर गिंको, सिकोया, सेड्रस, पाइनस, साइकस ये एग्जाम्पल है। और सिकोया जो है टालेस्ट प्लांट बोल लीजिए या फिर टालेस्ट जिम्नोस्पर्म बोल लीजिए। एंजियोस्पर्म के अंदर कॉमन एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे नीम का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, बबूल का वृक्ष हो गया, वेलिस्नेरिया हो गया। वॉल्फिया जो है स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, फंजाई एंड मेंबर ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैव सेल वॉल have now been excluded from plantae through earlier classification। यानी कि अभी जो क्लासिफिकेशन हुआ है रिसेंटली उसके बिहाफ पर ये जो फंजाई है और मोनेरा और प्रोटिस्टा के जो मेंबर हैं वो प्लांटी में से यानी कि प्लांट किंगडम में से हटा दिए गए हैं, क्योंकि ये जो नया क्लासिफिकेशन हुआ है इसमें अलग बेस लिया गया है क्लासिफिकेशन का। पहले क्या है, सेल वॉल से ही माने जाते थे कि सेल वॉल जिनके अंदर है, सेल वॉल्स जिनके अंदर है वो प्लांटी में आ जाएंगे। लेकिन फंजाई और मोनेरा प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स में सेल वॉल होते हुए भी ये अब प्लांटी में नहीं है। साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर। अब साइनोबैक्टीरिया जो है उसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, लेकिन अब उसे हम एल्गी में इंक्लूड नहीं करते हैं, एल्गी में नहीं पढ़ते हैं, पहले पढ़ते थे। जो RH विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके अंदर ये नहीं है। अब आते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन कौन से हैं, आर्टिफिशियल हो गया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया। इनको देखते हैं बारी बारी से। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, ये लीनियस ने दिया था। used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaf। इसके अंदर क्या जो सुपरफिशियल यानी ऊपर ऊपर के जो मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर है जो हमें दिखते हैं सामने से, आँखों से जो दिखते हैं, उन्हीं को लिया गया है कि कैसी लीव्स हैं, कैसा कलर है, कैसा हैबिट है उसका, और कितने नंबर हैं लीव्स के, कितनी उसके बिहार पर कैसी शेप है, उसके बिहार पर ये क्लासिफिकेशन हुआ था। और ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स,
एंड ऑन एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। एंड्रोसियम की स्ट्रक्चर है, और मेनली जो वेजिटेटिव कैरेक्टर हैं, बाहर के जो कैरेक्टर हैं, जो उसके प्लांट के लीफ, स्टेम, रूट्स, इनसे लिया गया है ये क्लासिफिकेशन, इनके बेस पर है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। और ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है ये देता है इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। दोनों को इक्वल वेटेज देता है, वेजिटेटिव को भी और सेक्सुअल कैरेक्टर को भी बराबर का देता है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन मेनली बेस्ड होता है ये किस पर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर, सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर। लेकिन ये अब हमने इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि दिस इज़ नॉट acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environments। यानी कि वातावरण से, जो हमारे जो इन्वायरमेंट है उससे वेजिटेटिव कैरेक्टर हैं वो ईजिली अफेक्ट हो जाते हैं ईजिली। यानी कि अगर मौसम या फिर ज़्यादा बरसात या फिर गर्मी कुछ भी होता है, या फिर अदर फैक्टर्स जो होते हैं उनके कारण वेजिटेटिव कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। कैसे, ज़्यादा अगर धूप पड़ गई तो पत्ते जो हैं सूख जाएंगे या फिर मुरझा जाएंगे, या फिर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो उसकी रूट्स गर जाएंगी। इस प्रकार से ये इफ़ेक्ट करता है। इस कारण से प्लांट्स की जो बेसिक चीज़ है उससे हम क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेस पर, तो इसलिए ये अब एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे देखते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये एक्सेप्टेबल है। गिवन बाय जॉर्ज वेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर फॉर फ्लावरिंग प्लांट। ये किसने दिया था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम? जॉर्ज वेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर। और किसके लिए दिया था? फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए दिया था इन दोनों ने, जॉर्ज वेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर ने। और जो आर्टिफिशियल था वह किसने दिया था? लीनियस ने दिया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन नेचुरल अफिनिटीज़ अमोंग द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के में जो नेचुरल जो अफिनिटीज़ हैं उनके बेस पर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया है, क्लासिफाई किया गया है प्लांट्स को based on natural affinities among the organism, consider not only the external features but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry। इसके अंदर क्या हुआ, नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर एक्सटर्नल फीचर तो इंक्लूड किए ही, साथ में इंटरनल फीचर्स। इंटरनल फीचर्स में जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है अंदर से ली गई, देखी गई, स्ट्रक्चरली अच्छे से स्टडी किया गया। एनाटॉमी, अंदर से उसके टिश्यूज़ वगैरह की स्टडी की गई। एम्ब्रियोलॉजी कि उसमें एम्ब्रियोज़ का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे एम्ब्रियोज़ बनते हैं, गैमेट्स कैसे हैं, कैसे गैमेट्स बनते हैं, किस प्रकार के गैमेट्स हैं, एम्ब्रियोलॉजी। फाइटोकेमिस्ट्री, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, कैसे वर्क करता है, कौन सा प्लांट की स्पीसीज है, कौन से केमिकल निकालती है, सेम टाइप की स्पीसीज लगभग सेम टाइप के केमिकल्स निकालते हैं। तो इस बेसिस पर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया। और ये किसने दिया था? जॉर्ज वेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर ने दिया था। आगे देखते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल। यानी कि जितने भी आगे एंसेस्टर हुए हैं इनके प्लांट्स के, उनके बेस पर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जिनसे मिल रहे हैं उनके बेस पर, यानी कि अब कोई प्लांट है और पिछले कई वर्षों पहले का प्लांट है, उससे क्या रिलेशन है, इवोल्यूशनरी क्या रिलेशनशिप है, उनके बेसिस पर ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किया गया। फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विथ जेनेटिक्स। इसमें क्या है? दिस assume that organism belonging to the same taxa have common ancestor। जो ऑर्गेनिज्म हैं जो सेम टैक्सा से बिलोंग कर रहे हैं उनके एंसेस्टर कॉमन एंसेस्टर हैं, यानी कि एंसेस्टर जो है वह एक ही है। अलग अलग टैक्सा जो हैं, कुछ सेम टैक्सा हैं, टैक्सा मतलब एक प्रकार से कैटेगरी सेम है,
कोई भी, तो उनका जो एंसेस्टर है, जो पूर्वज है, वह कॉमन है। इसके बेस पर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया, ये एक्सेप्टेबल है। नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज to help resolve difficulties in classification. These become more important when there is no supporting fossil evidence. अब और भी अदर सोर्स देखते हैं जो क्लासिफिकेशन में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उनको कम कर सकें, और कई हद तक कम करने में ये हेल्प भी करते हैं, क्योंकि कई सारे ऑर्गेनिज्म के फॉसिल एविडेंस नहीं मिल पाते हैं, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए कौन कौन से हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ये कैसे होती है। अब आते हैं हम टैक्सोनॉमी पर आ गए हैं, टैक्सोनॉमी पर आ गए हैं। ये क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया है, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद जेनेटिक या जीनोम या फिर विद एंसेस्टर, इसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आता है। अब आते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, इसमें कंप्यूटर्स का यूज होता है। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी हम कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व कर सकते हैं उनके बेस्ड पर है ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। उस डाटा को स्टोर कर लेते हैं पहले ऑब्जर्व करके। नंबर एंड कोड्स आर assigned to all the characters and the data are then processed. In this way each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered. इसके अंदर क्या है कि एक साथ हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को मिलाया जाता है। एक प्लांट है कोई भी, इसके हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को दूसरे प्लांट के हंड्रेड ऑफ कैरेक्टर, यानी कि 100 तक के, 100 से ऊपर 100 कैरेक्टर को एक साथ मिलाया जाता है एक साथ कंप्यूटर से। तो ये बहुत हेल्प करता है और हर प्रकार के हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। मान लीजिए इसकी लीव्स का कैरेक्टर लेंगे, इसका भी लीव्स के अंदर भी काफ़ी सारे कैरेक्टर हो गए, लीव्स कैसी है, ठीक है, और ब्रांच, स्टेम, जितने भी कैरेक्टर उनको एक साथ मिलाया जाता है इसके अंदर कंप्यूटर के जरिए, और सारे जितने भी कैरेक्टर हैं उनको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसमें क्या है, डाटा पहले से स्टोर रहता है। आगे आते हैं साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। जो साइटोप्लाज्म है, जो सेल है, सेल की इन्फॉर्मेशन के बेस पर ये टैक्सोनॉमी वर्क करती है। यानी कि कोई भी प्लांट है उसकी सेल की स्ट्रक्चर क्या है, उस सेल के अंदर क्या क्या मिलता है, दूसरे प्लांट की सेल के अंदर क्या क्या मिलता है, इस बेस पर भी ये क्लासिफिकेशन में हेल्प करती है साइटोटैक्सोनॉमी। जैसे कि क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, स्ट्रक्चर क्या है सेल की, बिहेवियर क्या है, इस बेस पर साइटोटैक्सोनॉमी हेल्प करती है क्लासिफिकेशन में। अगला है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है किसी भी प्लांट्स की सेल्स का या फिर प्लांट्स का। यूज़ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन्स आर आल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट दिस डेज। मतलब कि उनके केमिकल्स कौन कौन से केमिकल्स हैं उनका भी यूज लिया जाता है क्लासिफिकेशन के लिए, कि सेम टाइप के केमिकल्स किस प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा प्लांट किंगडम की आगे बेसिक जानकारी कि कैसे क्लासिफिकेशन होता है प्लांट किंगडम में। आगे पढ़ेंगे अब क्लासिफिकेशन में हम प्लांट किंगडम में एल्गी सबसे। अब ये जो है इस प्लांट किंगडम के अंदर हम पढ़ेंगे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये पांच फाइलम पढ़ेंगे हम, या फिर इस किंगडम के 5 फाइलम हैं। तो एल्गी पढ़ लेते हैं पहले। एल्गी क्लोरोफिल वियरिंग। एल्गी क्या होती है, क्लोरोफिल वियरिंग। एल्गी के अंदर क्लोरोफिल होता है। सिंपल होती हैं एल्गी क्योंकि थैलोड स्ट्रक्चर होती है, ब्रांच या फिर स्टेम, रूट्स वगैरह नहीं होती कुछ भी, केवल थैलोड स्ट्रक्चर होती है, ये याद रखना है, थैलोड स्ट्रक्चर होती है। ऑटोट्रॉफिक होती है, यानी कि खुद ही भोजन बना लेती हैं, ऑटोट्रॉपिक होती हैं। एंड लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वाटिक मतलब मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलती हैं ये,
एक्वाटिक होती हैं, मतलब वाटर में प्रेजेंट होती हैं एल्गी। अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, अदर हैबिटेट्स में भी मिलती हैं। ए वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स कौन कौन सी है, जैसे मोइस्ट स्टोन्स हो गए, यानी कि नमी युक्त जो पत्थर हो गए, पहाड़ों में जो नमी रुक जाती है जिन पत्थरों में, उनमें मिलता है। सोइल के अंदर मिलता है। वुड जो लकड़ी है, जिनमें नमी हो जाती है लकड़ी, उसके ऊपर भी एल्गी मिलते हैं। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, कुछ क्या है सिम्बायोंट्स होते हैं, जैसे कि फंजाई के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, जैसे कि लाइकेन। लाइकेन क्या है, एक फंजाई और एल्गी का सिम्बायोसिस है। जब एल्गी फंजाई के साथ एसोसिएटेड रहती है तब एक फॉर्म बनाती है नई, जिसे लाइकेन बोलते हैं। या फिर एल्गी एनिमल्स के साथ भी एसोसिएटेड रहती है, जैसे कि जो स्लॉथ बियर है उसके ऊपर एल्गी प्रेजेंट होती हैं। ये बेसिक जानकारी है एल्गी की। और एल्गी की जो फॉर्म है और साइज है वह हाईली वेरिएबल है, बहुत ज़्यादा अलग अलग होती है। जैसे कि कॉलोनियल फॉर्म हो गई, उसका एग्जांपल है बॉल बॉक्स। ये बॉल बॉक्स की स्ट्रक्चर है। ये डॉटर कॉलोनी है यहाँ, ये पेरेंट कॉलोनी है यहाँ। डॉटर कॉलोनी बहुत सारे छोटे छोटे एक साथ हो रहे हैं, ये गुच्छा से बन रही है, डॉटर कॉलोनी है। और ये बड़े बड़े जो होल्स टाइप के हैं, ये पेरेंट कॉलोनी है। ये बॉल बॉक्स है, ये कॉलोनियल होता है मतलब बहुत सारे एक साथ प्रेजेंट होते हैं, अलग नहीं होते ये। और देखते हैं, जैसे कि और फॉर्म देखते हैं, ये फिलामेंटस फॉर्म भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा मिलता है। ये यूलोथ्रिक्स है, एनसीईआरटी में दे रखा है। स्पाइरोगायरा एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ऐसा स्पाइरोगायरा होता है। ये फिलामेंटस होती है, फीता नुमा होती है, जैसे फीता होता है ना, फिलामेंट होता है, फिलामेंट की तरह होती है। ये स्पाइरोगायरा है। यूलोथ्रिक्स एनसीईआरटी में ये डायग्राम। तो इनकी जो एल्गी की फॉर्म है, यानी कि अलग अलग फॉर्म है, जैसे कोई कॉलोनियल है, कोई फिलामेंटस है, कोई बहुत लार्ज है, ये फॉर्म हो गई। और साइज़ अलग अलग है, किसी की बहुत छोटी साइज़ है, कोई बड़ा है। जैसे कि साइज़ में ये कैल्प है, बहुत बड़े हैं, 100 मीटर्स तक के होते हैं। ए फ्यू ऑफ मेराइन फॉर्म सच एज कैल्प। कैल्प क्या है, मेराइन होते हैं, मेराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज़, बहुत बड़े बड़े प्लांट बॉडीज़ बनाते हैं। देखिए 100 ऑफ फीट के होते हैं ये प्लांट बॉडीज़ कैल्प के अंदर। कैल्प क्या है, एक ब्राउन एल्गी है। रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर तक की हाइट में ये पहुंच जाते हैं। तो साइज में भी सॉरी साइज में भी बड़े डिफरेंट होते हैं, और फॉर्म में भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग फॉर्म होती है इनकी एल्गी की। अब देख लेते हैं रिप्रोडक्शन, देख लेते हैं एल्गी में। अलग से तो पढ़ेंगे ही क्लासिफिकेशन, अभी हम बेसिकली पूरा एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं। एल्गी जो है रिप्रोड्यूस होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जरिए, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ये तीन मेथड हैं। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन के। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से होता है, और ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू ए थैलस। हर फ्रेगमेंट जो होता है, जितने भी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, मान लीजिए एल्गी है कोई सी भी, स्पाइरोगायरा या फिर कोई सी भी ले लीजिए, इसमें फ्रेगमेंट बन जाते हैं। जितने फ्रेगमेंट बनते हैं, मान लीजिए इसके छोटे छोटे टुकड़े बन गए, हर फ्रेगमेंट जो है नई एल्गी में डेवलप हो जाएगा, नया थैलस फॉर्म कर लेगा। थैलस ही होता है इनके अंदर, कोई और ज़्यादा बड़ी स्ट्रक्चर नहीं होती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी, जैसे ये कोई भी थैलस है एल्गी का, ये एक स्ट्रक्चर बनाता है, उससे स्पोर निकलते हैं, ये एसेक्सुअल स्पोर हैं। और ये जाकर के जर्मिनेट हो जाते हैं, जर्मिनेट होकर के थैलस बना देते हैं, फिर से नया एल्गी बन जाता है। इस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फ्रेगमेंटेशन में वही टूट करके काफ़ी सारे हिस्सों में नया थैलस बना देता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। द मोस्ट कॉमन बीइंग इज़ द जूस्पोर। मोस्ट कॉमन जो एसेक्सुअल स्पोर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर है वह जूस्पोर है। जूस्पोर्स आर फ्लैजिलेटेड, यानी कि मोटाइल होते हैं ये, एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। जो जूस्पोर्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलते हैं जूस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हमेशा दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड, मोटाइल भी हो सकते हैं और सिमिलर इन साइज में हो सकते हैं आइसोगेमस। यानी कि जो गैमेट्स हैं वे फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, यानी कि मोटाइल भी हो सकते हैं और सिमिलर भी होते हैं। मेन बात है सिमिलर होते हैं उनको आइसोगेमस बोलते हैं। सिमिलर टाइप के जो गैमेट्स हैं वह आइसोगेमस, और एक बड़ा है और एक छोटा है ये इसे ओगेमस। यानी कि मेल इसमें हमेशा छोटा रहेगा और फीमेल बड़ा रहेगा, फीमेल गैमेट, इसे ओगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और जिनमें दोनों गैमेट्स डिफरेंट हैं, मतलब साइज का कोई पता नहीं है, कोई सा बड़ा है कोई सा बड़ा, कौन सा मेल फीमेल है, ऐसा बड़ा छोटा हो सकता है, एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस ओगेमस में ये याद रखना है, एक छोटा रहेगा हमेशा मेल और फीमेल बड़ा रहेगा, मेल हमेशा मोटाइल रहेगा ओगेमस में। इसमें ज़रूर नहीं कि दोनों मोटाइल हो, या फिर इसमें हो सकता है एनाइसोगेमस में एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल हो, एक बड़ा छोटा हो, मान लीजिए फीमेल छोटा हो सकता है इसमें, तो ये एनाइसोगेमस है। तो अब देखते हैं, दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल हो सकते हैं और सिमिलर इन साइज आइसोगेमस। तो यूलोथ्रिक्स के अंदर, यूलोथ्रिक्स जो एग्जाम्पल है, ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है, इसके अंदर आइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और जो गैमेट्स है वे फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं यूलोथ्रिक्स के अंदर। और अगर गैमेट जो है नॉन फ्लैजिलेटेड है, यानी कि नॉन मोटाइल है बट सिमिलर इन साइज है, मतलब आइसोगेमस है, वह एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। ये भी ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी के अंदर यूलोथ्रिक्स जो है और स्पाइरोगायरा है, दोनों आइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इसमें भी आइसोगेमस और इसमें भी आइसोगेमस, लेकिन इसके अंदर यूलोथ्रिक्स के अंदर जो गैमेट्स है वे मोटाइल हैं, यानी कि मूवमेंट करते हैं। स्पाइरोगायरा के अंदर जो है गैमेट्स जो है नॉन मोटाइल है, मूवमेंट नहीं करते हैं। सिमिलर साइज गैमेट्स होता है तो आइसोगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज नोन एज एनाइसोगेमस। यूडोरिना के अंदर दो गैमेट्स होते हैं डिसिमिलर साइज के, साइज कुछ भी हो सकता है छोटा बड़ा, उन्हें एनाइसोगेमस बोलते हैं, जो यूडोरिना में मिलता है। यूडोरिना भी ग्रीन एल्गी है, तो ग्रीन एल्गी में आइसोगेमस भी मिलता है, एनाइसोगेमस भी मिलता है। एनाइसोगेमस यूडोरिना में, आइसोगेमस यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा में। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा में, स्पाइरोगायरा देखिए थोड़ा सा अपोजिट कर लीजिए, स्पाइरो स्पीड, तो स्पीड जिसका नाम है ये उल्टा हो गया, इसमें स्पीड नहीं है, मतलब नॉन मोटाइल है स्पाइरोगायरा। यूलोथ्रिक्स मोटाइल है, ऐसे ही मैंने जस्ट बना दिया कुछ भी। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट, यहाँ लिख रहा है स्पेसिफिकली कि फीमेल गैमेट होना चाहिए, जो लार्ज होना चाहिए, नॉन मोटाइल स्टैटिक होना चाहिए फीमेल गैमेट, एंड ए स्मॉलर मोटाइल होना चाहिए, मेल गैमेट होना चाहिए। मोटाइल और छोटा मेल गैमेट होगा हमेशा, और बड़ा नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होगा। तो उस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वह ओगेमस है, जैसे बॉल बॉक्स, फ्यूकस और ह्यूमंस में भी मिलता है, एनिमल्स में भी मिलता है। तो उसके जो एग्जांपल हैं ओगेमस के, बॉल बॉक्स तो ग्रीन एल्गी ही है, फ्यूकस जो है ब्राउन एल्गी है। बॉल बॉक्स हमने देख लिया, ऐसी स्ट्रक्चर है वॉलनुमा, इसमें काफ़ी सारे कॉलोनीज है, डायग्राम, और ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। फ्यूकस का ब्राउन एल्गी है ये यहाँ पर इसके एयर ब्लैडर हैं। इस पूरी जो ये लीफ नुमा स्ट्रक्चर है ये, इसको फ्रॉन्ट बोलते हैं। ये बीच में मिड रिब है, और ये होल्ड फास्ट है जो सबस्ट्रेटम होता है, यानी कि कुछ भी जो पत्थर हुआ या फिर कोई भी सरफेस हुई उससे अटैच करने का काम क्या करता है, होल्ड फास्ट क्या करता है, अटैचमेंट का कार्य करता है सबस्ट्रेटम से। ब्राउन एल्गी के अंदर प्रेजेंट है ये होल्ड फास्ट सॉरी, ठीक है। आगे चलते हैं, यूज ऑफ एल्गी। अब यहाँ तक हमने देख लिया, ये हम एल्गी का पूरा पढ़ रहे हैं, समरी क्लासिफिकेशन लास्ट में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा रह जाएगा, मैक्सिमम सब कुछ हो गया है एल्गी में। यूज ऑफ एल्गी, एल्गी का यूज क्या है और कहाँ है। एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाई एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। 50% के लगभग जितनी भी CO2 है अर्थ पर, अर्थ की जितनी CO2 है उसके लगभग 50% के लगभग उसका फिक्सेशन एल्गी कर देती है फोटोसिंथेसिस के जरिए।
दे इंक्रीज लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन दियर इमीडिएट इन्वायरमेंट। जिस इन्वायरमेंट में है, यानी कि जल में मिलती हैं, ये एक्वेटिक है मेनली, तो उसमें ये क्या करती हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देती हैं। इसलिए जहाँ एल्गी प्रेजेंट हैं, ग्रीन एल्गी प्रेजेंट है, ब्राउन जो भी हैं, वो समुद्र के अंदर क्या करती हैं, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देती हैं, ग्रीन एल्गी, ठीक है। सभी एल्गी, सॉरी, ग्रीन ब्राउन ये सभी फोटोसिंथेसिस शो करती हैं और CO2 का फिक्सेशन करती हैं 50% के लगभग, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2। प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स, और ये क्या करती हैं, एल्गी जो हैं प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूसर हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक हैं ये, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूम कुछ कर नहीं रही, प्रोड्यूस ही कर रही हैं, प्रोड्यूस ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ द ऑल एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल्स का जो फूड साइकिल है, पूरा बेसिस ऑफ फूड साइकिल है, वे एल्गी पर ही डिपेंड है। यानी कि एल्गी को अगर ख़त्म कर देंगे तो पूरी एक्वाटिक एनिमल लाइफ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं एनर्जी के एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर, यानी कि जल के अंदर, वे एल्गी ही हैं। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, पोरफायरा रेड एल्गी है, लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी है, एंड सार्गसम ब्राउन एल्गी है। ये सारे एग्जाम्पल एक बार आपको याद कर लेने हैं। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गसम आर अमॉन्ग द 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। तो पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गसम ये फूड की तरह, ये 70 स्पीसीज हैं मेराइन एल्गी की, मतलब जो समुद्रीय जल के अंदर मिलने वाली 70 स्पीसीज हैं, 70 स्पीसीज हैं, 70 प्रजातियां हैं एल्गी की जो खाने के काम में आती हैं। उनमें से 3 उदाहरण कौन कौन से हैं, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गसम। पोरफायरा की भी बहुत सारी स्पीसीज हैं, मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, पोरफायरा की बहुत प्रकार की स्पीसीज हैं, लेमिनेरिया की स्पीसीज हैं, सार्गसम की हैं, आर अमॉन्ग द 70 स्पीसीज। और 70 स्पीसीज के अंदर 3 ये स्पीसीज हमारी NCERT में जो खाने के लिए हैं, वैसे 70 स्पीसीज हैं मेराइन एल्गी की। पोरफायरा ये रेड एल्गी है, देखिए ये फ्रॉन्ड है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको पूरे को फ्रॉन्ड बोलते हैं। पोरफायरा ये रेड एल्गी है, लेमिनेरिया ये ब्राउन एल्गी है, लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी है, सार्गसम ये भी ब्राउन एल्गी है। सार्गसम ब्राउन एल्गी है, यूज एज फूड। पहले ही वैसे हमने कर लिया ये कंप्लीट, आगे से ही सब कुछ हो जाएगा। सार्गसम, लेमिनेरिया। सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स, हाइड्रोकोलाइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, हाइड्रोकोलाइड्स को प्रोड्यूस करती हैं ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। कुछ सर्टेन मेराइन है, ये मेराइन ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। जैसे कि ब्राउन एल्गी की जो लेयर, सेल की जो लेयर है ऊपर की, वो एल्जिन की बनी हुई होती है। एल्जिन क्या है, एल्जिन एक सब्सटेंस है जो वाटर को होल्ड करके रखता है। और रेड एल्गी में मिलता है काराजीन, काराजीन मिलता है। ये दोनों जो सब्सटेंस हैं इन्हें हाइड्रोकोलाइड्स बोलते हैं। ये वाटर को होल्ड करके रखते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ अगर हमें पहुंचानी है ताकि उसमें मॉइस्चर नहीं आए, नमी नहीं आए, उसके लिए इन एल्गी को रैप करके, इन कंपाउंड्स को रैप करके भेजा जाता है, शिफ्ट किया जाता है, कहीं पर भेजना हो, कोई पार्सल ऐसा हो। तो ये एल्जिन जो है ब्राउन एल्गी से मिलता है। जैसे ये ब्राउन एल्गी की सेल है, ब्राउन एल्गी है, इसके ऊपर एल्जिन की कवरिंग होती है। ऐसे ही रेड एल्गी में से काराजीन मिलता है, कैरागीन बोल लीजिए, काराजीन बोल लीजिए, जो भी है, याद करना है बस। आगे, अगर वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये रेड एल्गी से अगर मिलता है, अगर क्या है, जो कई बार जो होता है ना, टिश्यू कल्चर होता है, उसमें टिश्यू को कल्चर करवाते हैं पेट्री डिश में, अगर जेल यूज में लिया जाता है, अगर जेल, और जो क्रोमोसोम्स हैं उनके फ्रेगमेंट्स को अलग करने के लिए अगर जेल पर ही रखा जाता है, तो ये अगर जेल
का यूज होता है। अगर जेल का यूज क्या है, यूज टू ग्रो माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को ग्रो करवाने में, एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, इनके प्रिपरेशन में भी अगर जेल का यूज होता है आइसक्रीम और जेलीज में। तो अगर जो है वह जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है, ये दोनों रेड एल्गी हैं, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। क्लोरेला ये यूनिसेलुलर है, और ये ग्रीन एल्गी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये रिच इन प्रोटीन, इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। आगे देखते हैं। अब बस क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी है। मेन अपने जो भी मेन चीज़ है हमने पढ़ लिया है एल्गी के बारे में। अब क्लासिफिकेशन में पढ़ लेंगे तो रिवाइज भी हो जाएगा और अच्छे से हमें पता भी चल जाएगा। अब यहाँ से स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि ग्रीन एल्गी में क्या है, ब्राउन एल्गी में क्या है, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी, कॉमन नाम है ये। आगे चलते हैं। अब क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी में बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, कॉलोनियल भी हो सकती हैं, और फ्लामेंटस भी हो सकती हैं। यूनिसेलुलर तो होती हैं, कॉलोनियल जैसे बॉलवॉक्स हो गया, फ्लामेंटस जैसे स्पाइरोगायरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया। ग्रास ग्रीन होती हैं ये, मतलब जैसे ग्रास ग्रीन होती हैं इस प्रकार की ग्रीन होती हैं, बिल्कुल डार्क ग्रीन होती हैं, ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं डोमिनेंटली, इस कारण से ग्रास ग्रीन होती हैं ये क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी। पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनाइट क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, लोकलाइज्ड होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉर्ड हो सकते हैं, प्लेट लाइक हो सकते हैं, रेटिकुलेट हो सकते हैं, कप शेप्ड हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, रिबन शेप हो सकते हैं। ये शेप हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट डिस्कॉर्ड हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, डिस्कॉर्ड मतलब ये डिस्क नुमा है, ठीक है। प्लेट भी ऐसे ही बनेगा, डिस्क मतलब थोड़ी सी मोटी है ये, ठीक है, डिस्क ऐसी होती है। और रेटिकुलेट भी हो सकते हैं, रेटिकुलेट भी हो सकते हैं, कप शेप्ड भी हो सकते हैं, स्पाइरल भी हो सकते हैं, रिबन शेप्ड भी हो सकते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट के शेप के बारे में बताया गया है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनॉइड्स, पायरिनॉइड्स लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर जो स्टोरेज प्रोडक्ट है, स्टोरेज बॉडीज़ हैं, अधिकतर एक या एक से अधिक हो सकती हैं, उन्हें पायरिनॉइड्स बोलते हैं। पायरिनॉइड्स किस में मिलता है, ग्रीन एल्गी के अंदर मिलता है। ये क्या है, स्टोरेज बॉडीज़ हैं, स्टोरेज मटेरियल है पायरिनॉइड्स, ये क्लोरोप्लास्ट में स्टोर रहता है। पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन्स, इनके अंदर प्रोटीन्स होता है, स्टार्च नहीं होता है पायरिनॉइड्स के अंदर। तो स्टोरेज बॉडीज़ विच कंटेन प्रोटीन दैट इज नोन एज पायरिनॉइड्स, प्रेजेंट इन या फिर लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकेटेड रहती हैं पायरिनॉइड्स, और पायरिनॉइड्स के अंदर प्रोटीन होती हैं। यानी कि मान लीजिए ये क्लोरोप्लास्ट हुआ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पायरिनॉइड है, पायरिनॉइड्स के अंदर ये प्रोटीन्स है, प्रोटीन लोकलाइज है, ठीक है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, कुछ एल्गी जो हैं प्रोटीन की जगह ऑयल ड्रॉपलेट्स भी रख सकती हैं, यानी कि पायरिनॉइड्स की जगह ऑयल ड्रॉपलेट्स भी उनमें प्रेजेंट हो सकता है। ग्रीन एल्गी हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। तो पेक्टोसेलुलोज लेयर प्रेजेंट होती है ग्रीन एल्गी के अंदर। जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो है ग्रीन एल्गी की, ये ऊपर से तो क्या है, आउटर लेयर तो पेक्टोज की है, पेक्टोज, और अंदर से क्या है ये सेलुलोज, तो पेक्टोसेलुलोज की होती है, मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। तो ग्रीन एल्गी की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, पेक्टोज और सेलुलोज से बनी हुई होती है। अब देख लेते हैं रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, ये सब में फ्रेगमेंटेशन से ही होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और वाई फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, इसमें स्पोर्स भी बन जाते हैं वेजिटेटिव में, लेकिन मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वाई
फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। अगर नॉन फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स बन रहे हैं तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर आएंगे। अगर फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स बन रहे हैं तो वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आएगा। प्रोड्यूस इन जूस्पोरेंजिया, जैसे कि ये कोई भी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये स्पोरेंजियम बन जाता है, जूस्पोर्स निकलते हैं, इसे जूस्पोरेंजिया बोल देते हैं। स्ट्रक्चर बना लेता है थैलस अपने ऊपर। मान लीजिए ग्रीन एल्गी का कोई थैलस है, इसके ऊपर ये स्पोरेंजिया बना दिया, इससे स्पोर्स निकाल करके ये स्पोर्स नीचे ज़मीन पर गिर गए, फिर से ये नया थैलस बना देंगे, फिर से स्पोरेंजिया बना देंगे, फिर से इस स्पोरेंजिया को जूस्पोर्स बोलेंगे क्योंकि इससे जूस्पोर्स निकल रहे हैं, तो जूस्पोरेंजिया। ठीक है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स होते हैं एल्गी के अंदर, यानी कि मोटाइल होते हैं, मोटाइल जूस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं एल्गी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है, ऊगैमस हो सकता है। आइसोगैमस किस में है? स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स में। यूलोथ्रिक्स के अंदर क्या है? आइसोगैमस। स्पाइरोगायरा के अंदर क्या है? नॉन मोटाइल क्या मिलते हैं? गैमीट मिलते हैं, और यूलोथ्रिक्स के अंदर मोटाइल गैमीट मिलते हैं, बस अंतर ये है, नहीं तो आइसोगैमस ही मिलता है इनके अंदर। एनाइसोगैमस किस में मिलता है? यूडोरीना में। और ऊगैमस किस में मिलता है? ऊगैमस किस में मिलता है? बॉल बॉक्स में ऊगैमस मिलता है। तो ये ग्रीन एल्गी के अंदर तीनों मिलते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस टाइप के रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं ग्रीन एल्गी के, हालांकि पहले ही देख लिए एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन एल्गी। क्लेमाइडोमोनास, बॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा, क्लेडोफोरा, क्लोरेला, यूडोरीना। वैसे हमने बार बार लिख दिया है, ठीक है। बॉलवॉक्स कॉलोनियल है, और इसके अंदर क्या है? ऊगैमस है, ऊगैमस। यूलोथ्रिक्स क्या है? आइसोगैमस है। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा दोनों आइसोगैमस है, आइसोगैमस। और स्पाइरोगायरा जो है ये क्या? फिलामेंटस है, और यूलोथ्रिक्स भी क्या? फिलामेंटस है, दोनों फिलामेंटस हैं। कारा हो गई, क्लेडोफोरा हो गया, क्लोरेला प्रोटीन रिच है, यूनिसेलुलर है। स्पेस ट्रेवलर्स जो होते हैं ये सप्लीमेंट के रूप में ये लेते हैं। यूडोरीना जो है एनाइसोगैमस है। इस प्रकार से याद करना है, बार बार लिख करके, बोल करके, बार बार जितनी बार आते हैं एग्जाम्पल। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए और ग्रीन एल्गी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी देख लेते हैं। फाउंड प्राइमरली इन मैराइन हैबिटेट, यानी कि समुद्रीय जल में मिलते हैं, मैराइन हैबिटेट में मिलते हैं। शोज ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, साइज और फॉर्म में बहुत बड़ा अंतर दिखाते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, बड़े बड़े। जैसे कैल्प जो हो गया, कैल्प्स जो होते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ मीटर के होते हैं। फॉर्म अलग अलग हो सकती है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म, एक्टोकार्पस में फिलामेंटस फॉर्म होती है, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच, बहुत ज़्यादा फैली हुई ब्रांच में फॉर्म भी हो सकती है, एज रिप्रेजेंटेड बाई कैल्प में बहुत सारी ब्रांच फैली हुई है। रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर की हाइट तक पहुंच जाता है। कैल्प हमने पहले देख भी लिया है, उसका डायग्राम भी देख लिया है, एक बार और देख लेते हैं। ये रहा कैल्प, ठीक है, ये ब्राउन एल्गी के अंदर आता है। और एक्टोकार्पस जो है वह भी ब्राउन एल्गी के अंदर आता है, और एक्टोकार्पस क्या है? फिलामेंटस है। और क्या है? जो ब्राउन एल्गी हैं पजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स। तो ब्राउन एल्गी के अंदर कौन कौन से पिगमेंट मिलते हैं? कौन कौन से क्लोरोफिल मिलते हैं? क्लोरोफिल ए मिलता है, क्लोरोफिल सी मिलता है, कैरोटीनॉइड ये पिगमेंट मिलते हैं, पिगमेंट्स। जेंथोफिल्स ये पिगमेंट्स मिलते हैं, ए, सी, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल्स। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। ऑलिव ग्रीन से लेकर शेड्स ऑफ ब्राउन के लगभग अलग अलग कलर मिलते हैं इसके अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट
फ्यूकोजेंथन प्रेजेंट जेंथोफिल पिगमेंट, फ्यूकोजेंथन प्रेजेंट इन देम। ये फ्यूकोजेंथन क्या है? जेंथोफिल पिगमेंट है फ्यूकोजेंथन। फ्यूकोजेंथन प्रेजेंट होता है, जितना फ्यूकोजेंथन प्रेजेंट होता है उतना ज़्यादा शेड ब्राउन होता है, उतना ब्राउन होता जाता है ये। तो जेंथोफिल पिगमेंट है जिसे फ्यूकोजेंथन भी बोलते हैं। ऑलिव ग्रीन से शेड ब्राउन भी होते हैं। और ब्राउन एल्गी के अंदर जो फूड जो स्टोर होता है एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटोल। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में स्टोर होता है फूड ब्राउन एल्गी के अंदर, उसे उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का नाम है लेमिनेरिन या फिर मैनिटोल, ये बोल सकते हैं। मैनिटोल या लेमिनेरिन, ये याद रखना है। The vegetative cells have a cellulosic wall usually covered on the outside by gelatinous coating of algin। एल्जिन की जेलेटेनियस कोटिंग होती है। ब्राउन एल्गी है, इसकी सेल वॉल के ऊपर जेलेटेनियस कवरिंग होती है जिसे एल्जिन बोलते हैं। एल्जिन क्या है? एक हाइड्रोकोलाइड्स है। एल्जिन क्या है? एक प्रकार से एल्जिन एक प्रकार का क्या है? हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स है, एल्जिन प्रेजेंट होता है ब्राउन एल्गी के अंदर। प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड्स ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। वैक्यूल एंड न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स के साथ साथ इसके अंदर वैक्यूल होता है जो सेंट्रल में होता है और न्यूक्लियस भी सेंट्रल में होता है। प्लास्टिड तो होता ही है ब्राउन एल्गी के अंदर। प्रोटोप्लास्ट के अंदर जो ब्राउन एल्गी का प्रोटोप्लास्ट है उसके अंदर प्लास्टिड्स तो होता ही है, लेकिन सेंटर में वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस होता है। प्लांट बॉडी ऑफ ब्राउन एल्गी हैव होल्ड फास्ट इस टाइप एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, स्टॉक बोल सकते हैं उसे। एंड फ्रॉन्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। होल्ड फास्ट क्या है? हेल्प इन अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम, हमने पहले भी देख लिया था। स्टाप क्या है? इस टाइप क्या है? ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। एंड फ्रॉन्ड क्या है? लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है फ्रॉन्ड। देखिए, देख लेते हैं। देखो, ये रहा होल्ड फास्ट। ये होल्ड फास्ट जो है अटैचमेंट का काम करता है सबस्ट्रेटम से। ये टाइप हो गया, ये टाइप हो गया, ये स्टॉक लाइक है। और ये फ्रॉन्ड हो गया लीफ लाइक, फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक ऑर्गन है फ्रॉन्ड, फोटोसिंथेसिस करता है। ये लेमिनेरिया का डायग्राम है। आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन इन ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। सब एल्गी के अंदर फ्रेगमेंटेशन से ही होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ग्रीन एल्गी के अंदर कुछ स्पोर्स के जरिए भी होता है। जो नॉन मोटाइल्स नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं वो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर्स होते हैं ग्रीन एल्गी में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स। ब्राउन एल्गी के अंदर बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं, मोटाइल होते हैं। जू स्पोर्स जो होते हैं मोटाइल होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। दैट आर पियर शेप्ड। पियर, ये पियर बन गई नाशपाती और ये दो फ्लैजिला बन गई, ऐसे होते हैं जू स्पोर्स। किसके अंदर? ब्राउन एल्गी के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जू स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज वाई फ्लैजिलेटेड। दो फ्लैजिला होते हैं जू स्पोर्स दैट आर पियर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। लेटरली अटैच फ्लैजिला होते हैं, अनइक्वल होते हैं। एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा, ऐसे अनइक्वल होते हैं और अगल बगल अटैच होते हैं फ्लैजिला लेटरल साइड में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस, तीनों टाइप का मिल सकता है। ओगैमस जैसे फ्यूकस में हो गया, फ्यूकस में ओगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। और ग्रीन एल्गी में वॉलबॉक्स में ओगैमस मिलता है। ठीक है, एनाइसोगैमस और आइसोगैमस के एग्जाम्पल नहीं है ब्राउन एल्गी के अंदर।
यूनियन ऑफ गैमीट्स मे टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द उगोनियम उगेमस स्पीसीज। उगेमस स्पीसीज के अंदर जो गैमीट्स हैं वे कुछ गैमीट्स तो वाटर के अंदर मिल जाते हैं और कुछ जो उगेमस स्पीसीज होते हैं उनके अंदर उगोनियम होता है, उसके अंदर गैमीट मिल जाते हैं। गैमीट्स आर पायरीफॉर्म मतलब पियर शेप्ड होते हैं, अभी देख लिया था हमने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पियर शेप्ड होते हैं एंड बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला। ये जू स्पोर्स की बात कर रहे हैं, एसेक्सुअल जू स्पोर्स लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं इनके अंदर गैमीट्स के अंदर, और पायरीफॉर्म होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं, नाशपाती के शेप के होते हैं, नाशपाती के शेप के होते हैं। एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस जो है फिलामेंटस है, फिलामेंटस है। डक्टियोटा लेमिनेरिया, लेमिनेरिया फूड में यूज आता है, यूज एज फूड, यूज एज फूड। सार्गसम भी यूज एज फूड। फ्यूकस उगेमस टाइप का इसमें मिलता है, उगेमस। कैल्प जो हैं बहुत लार्ज होते हैं, 100 मीटर्स तक के बड़े बड़े हो जाते हैं, ये ब्रांच होते हैं, ये ब्रांचड। ठीक है, ये हमारा ब्राउन एल्गी भी खत्म हो गया। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये डायग्राम है एनसीईआरटी में। ये लेमिनेरिया है, ये रहा इसका फ्रॉन्ड, स्टाइप, होल्डफास्ट। फ्यूकस है, ये होल्डफास्ट हो गया फ्यूकस का। फ्यूकस इस प्रकार से है, ये भी ब्रांच है, देखिए फ्यूकस भी ब्रांच है। लेमिनेरिया ब्रांच नहीं है, ये यूज एज फूड, फूड फूड है। ये फ्यूकस हो गया, इसमें उगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। ये एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर, और ये पूरी लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है इसे फ्रॉन्ड बोलते हैं। ये मिडरिव है, ये मिडरिव है, मिडरिव जा रही है। ये होल्ड फास्ट है, होल्ड फास्ट अटैचमेंट का कार्य करता है सब्स्ट्रेटम से। ये स्टाइप है इसमें। ये डक्टियोटा का एग्जांपल है, इसमें ज़्यादा ब्रांच है। ये फ्रॉन्ड हैं बहुत सारे, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये सारे फ्रॉन्ड है, ये फ्रॉन्ड है। ये स्टाइप है, ये नीचे ये होल्ड फास्ट है, अटैचमेंट का कार्य करता है। ये ब्राउन एल्गी हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं हम रोडोफाइसी, रेड एल्गी। रोडोफाइसी कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन इन दियर बॉडी। आर फाइकोएरिथ्रिन नाम का पिगमेंट है, बहुत डोमिनेंटली प्रेजेंट होता है रोडोफाइसी के अंदर, उसके कारण ये रेड दिखती हैं, रेड कलर के दिखते हैं। ये रेड पिगमेंट होता है आर फाइकोएरिथ्रिन। आर फाइकोएरिथ्रिन एक रेड पिगमेंट होता है, रोडोफाइसी के अंदर प्रेजेंट होता है, इसके कारण से रेड एल्गी भी बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ दीज रेड एल्गी आर मैराइन, मतलब समुद्री जल में मिलती हैं, मैराइन वाटर में मिलती हैं, फ्रेश वाटर में नहीं मिलती। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मैराइन विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द बार्मर एरिया, मतलब गर्म क्षेत्र में ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाई जाती हैं रेड एल्गी। जहाँ हीट होगी, हीट ज़्यादा होगी उस एरिया में ज़्यादा पाई जाती है रेड एल्गी। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन, यानी खूब अच्छे से जहाँ लाइट आ रही हो उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। क्लोज टू द सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर की सरफेस पर भी प्रेजेंट होती है क्योंकि अच्छे से लाइट आ रही है वहाँ पर भी। साथ में आल्सो एट द ग्रेट डेप्थ इन ओशियन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स, और वहाँ पर भी प्रेजेंट होती है जहाँ बहुत कम ही रेयर अमाउंट में लाइट पहुँचती है समुद्र के अंदर, तो वहाँ पर भी प्रेजेंट होती है ये रेड एल्गी। और कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा मिलती है, बार्मर एरिया के अंदर, जहाँ गर्म क्षेत्र होता है उस एरिया में पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं रेड एल्गी ज़्यादा मात्रा में। इनके अंदर जो पिगमेंट है आर फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होता है। रेड थैलाई of the most of the red algae are multicellular, some of them have complex body organization। रेड थैलाई जो होता है, रेड एल्गी का जो थैलस होता है वह मल्टी सेलुलर होता है। मोस्ट ऑफ द एल्गी का होता है, हर एल्गी का नहीं, मतलब मैक्सिमम एल्गी का मल्टी सेलुलर होता है, और कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है रेड एल्गी की। फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडीन स्टार्च, फ्लोरिडीन स्टार्च की तरह होता है। देखिए ग्रीन एल्गी के अंदर पायरिनोइड्स, ब्राउन एल्गी के अंदर लेमिनेरिन या फिर मैनिटोल, और रेड एल्गी के अंदर
फ्लोरिडीन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन के सिमिलर होता है ये फ्लोरिडीन स्टार्च। तो स्टोर्ड फूड क्या है, रेड एल्गी का फ्लोरिडीन स्टार्च है जो सिमिलर है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। स्ट्रक्चर में सिमिलर है, वैसे अलग है। फ्लोरिडीन स्टार्च रेड एल्गी के अंदर फ्लोरिडीन स्टार्च प्रेजेंट है, सिमिलर है स्ट्रक्चर में एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के। रिप्रोडक्शन देख लेते हैं रेड एल्गी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वही फ्रेगमेंटेशन से होता है सब एल्गी में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। सबके अंदर ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी के अंदर मोटाइल स्पोर्स जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन रेड एल्गी सीधी सी बात है, रेड एल्गी नॉन मोटाइल ही है। रेड एल्गी के अंदर कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं है, ये नॉन मोटाइल ही होती हैं। स्पोर्स भी इसके अंदर नॉन मोटाइल ही प्रेजेंट होते हैं। ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में जो जूस स्पोर्स होते हैं वे मोटाइल होते हैं। ग्रीन एल्गी में मोटाइल जूस स्पोर्स होते हैं, ब्राउन एल्गी में वाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, और जो फ्लैजिला हैं वे लिटरली अटैच्ड होते हैं, मोटाइल होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं ब्राउन एल्गी में फ्लैजिला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जूस स्पोर्स में। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रेड एल्गी के अंदर नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, ये स्पोर मूव नहीं कर सकते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल गैमिट्स, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी नॉन मोटाइल गैमिट्स होते हैं, गैमिट मूव नहीं कर सकते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड accompanied बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी होता है इनके अंदर। oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल oogamous टाइप का प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया जो हैं ये किस में हेल्प करती हैं, ये क्या अगर एक कॉमर्शियल कंपाउंड है उसका प्रोड्यूस करती है। पोरफायरा फूड यूज एज फूड की तरह काम आती हैं पोरफायरा, यूज एज फूड। पोरफायरा यूज एज फूड। पॉलीसिफोनिया के अंदर क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ये लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक शो करता है, डिप्लॉन्टिक। ये स्ट्रक्चर है ग्रेसिलेरिया की, बस ऐसे ही जानने के लिए लगा दी है, एनसीईआरटी में नहीं है। ये ग्रेसिलेरिया है और ये जेलिडियम है, सिमिलर सी दिखती है लेकिन डिफरेंस है। इसमें जो लीव्स हैं वो थोड़ी सी ब्रॉड है, मतलब चौड़ी हैं, इसमें बिल्कुल ऐसी हैं बारीक सी ऐसी बिल्कुल। ये ग्रेसिलेरिया है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। ये पोरफायरा है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है पोरफायरा का। ये यूज एज फूड। ये पॉलीसिफोनिया है, इसमें सारी ब्रांच हैं, ये मेन एक्सिस है पॉलीसिफोनिया का, ये ब्रांच है यहाँ, ये और ये मेन एक्सिस हो गया, ये पॉलीसिफोनिया है, ये फ्रंट हो गया पोरफायरा का। ये यहाँ पर हमारी एल्गी जो है कंप्लीट हो गई है। आगे हम अब तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगले लेक्चर में ही शायद कंप्लीट हो जाएगा। हाँ कंप्लीट हो जाएगा। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बस थोड़ी थोड़ी डिटेल है इनके बारे में, हम पहले ऐसे ही पढ़ेंगे। तो हमने आज एल्गी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ आकर के एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगेगा रिवाइज करने में। प्लांट किंगडम, एल्गी, ग्रीन एल्गी में क्लोरेला यूनिसेलुलर है, नॉन मोटाइल है, रिच प्रोटीन सोर्स है, यूज वाई स्पेस ट्रेवलर्स, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, वॉल्वॉक्स कॉलोनियल है, oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, और इस क्लेडोफोरा है, फ्लामेंटस है, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स दोनों फ्लामेंटस है और दोनों आइसोगेमस है, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। लेकिन स्पाइरोगायरा के अंदर नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स हैं और यूलोथ्रिक्स के अंदर फ्लैजिलेटेड गैमेट्स हैं। कारा एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गी का। यूडोरिना जो है ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है, उसमें एनाइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। ब्राउन एल्गी के अंदर एग्जाम्पल है डिक्टोटा एक्टोकार्पस, फ्लामेंटस है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। कैल्प जो है वह भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। कैल्प 100 मीटर तक पहुंच जाता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं कैल्प। ये ब्रांच होता है, कैल्प ब्रांच होता है। लेमिनेरिया यूज एज फूड, लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी है, हाँ ब्राउन एल्गी ही पढ़ रहे हैं। फ्यूकस oogamous
टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है और डिप्लोमेटिक होता है फ्यू का सार्गसम यूजेज फूड। सार्गसम भी फूड की तरह यूज होता है। ये आ गया रेड एल्गी। रेड एल्गी मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होती हैं और फिलामेंटस होती हैं, कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती। जेलिडियम क्रेसिलेरिया, इन दोनों में क्या है, अगर मिलता है, अगर एक कंपाउंड है, कॉमर्शियल कंपाउंड है, आइसक्रीम जेलीज बनाने में काम आता है। पोरफायरा यूजेज फूड। पॉलीसिफोनिया हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होता है। ये हमारी एल्गी कंप्लीट हो गई। आगे हम देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।